अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। रूहानियत को काफ़ी बार गलत तरीके से समझा गया है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब हवास को जलाने की बातें हैं, मावराती तजर्बात और गैर फितरी अवामिल वजह होते हैं। दोबारा से किसी कोशिश को अमल में करना या लाना या मुराकबा करना रूहानियत है। लोग समझते हैं इन लोगों को रूहानी, जो सोचते हैं कि बादलों को देखना अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, पर रूहानियत इससे कहीं आगे है। रूहानियत सिर्फ अमन सुकून की प्रैक्टिस का नाम ही नहीं है। रूहानियत हमारे खौफ और मुश्किलात को भी समझाती है। रूहानियत में इंसान ऐसे समंदर में गोता लगाता है जिसके आगे कुछ पता नहीं होता कि इससे आगे क्या होगा। इस तरह के खदशात से भी हमकिनार करवाने का मौजब बनती है रूहानियत। ये सफ़र बहुत मुश्किल और तकलीफ दह, तवील, मुकम्मल या नामुकम्मल हो सकता है। आज आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी जो बुलंद रूहानियत वाले लोग ही समझ सकते हैं। पहले समझ जाएं इससे पहले कि आप इनको रद्द करें। खाम हकीकत रूहानियत के मुताबिक जब दो सिफ़ात मिलें तो तीसरी सिफ़त का ज़ाहिर होना ज़रूरी होता है। तीसरी सिफ़त पैदा करने के लिए सिफ़ात का सिफ़ात से मिलना ज़रूरी होता है। इसी तरह सिफ़ात जब ज़ात से मिलती हैं तो तीसरी कोई चीज़ पैदा नहीं होती, बल्कि सिफ़त का ज़ात में मिलना ही मज़हरे ज़ात होता है। जिस तरह जब कोई कतरा तन्हा होता है तो वो कतरा होता है, लेकिन जब वही कतरा समंदर से जा मिले तो कतरा नहीं रहता। इसी तरह कतरा सिफ़त है और समंदर ज़ात है। अब कतरा समंदर से मिले तो क्या होगा? ज़ात होगा। जो था ही ज़ात का वो ज़ात में मिल के ज़ात ही तो होगा। एक और बात, सिफ़त जब सिफ़त से मिलती है तो इजाफ़ा या कसरत की वजह भी बनती है। मिसाल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सिफ़त जब सिफ़त से मिलती है तो इजाफ़े या कसरत की वजह भी बनती है। इसकी मिसाल इस तरह लें, जैसे एक बीज को ज़मीन में बोया जाता है तो वो एक दरख्त बनता है और इस दरख्त से कई और बीज पैदा होना कसरत की अक्कासी करवाता है। इसके साथ जो कुछ उसके पास है वो सब अल्लाह से मंसूब करेगा तो तीसरी सिफ़त जो पैदा होगी वो शुक्र की होगी। तो यहाँ से हमने जाना जब दो सिफ़ात मिलती हैं तो तीसरी सिफ़त का ज़ाहिर होना यकीनी है। अब किसी सिफ़त का ज़ात में शामिल होने से तीसरी कोई चीज़ पैदा क्यों नहीं होती, इससे क्या मुराद है? इसको हम मिसाल के तौर पे इस तरह समझेंगे कि जब रब ताला ने हुक्म दिया कि मैं आदम को जब ठीक ठाक कर लूँ, सूरह स्वाद के अंदर वनफ़ख्तहु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। इस आयत के मुताबिक इसके अंदर सजदा करने वाली जो सिफ़त है वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जो एक सिफ़त की अक्कासी करवाती है। लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात ने उसके अंदर अपनी रूह फूकी, यानी वनफ़ख्तहु मिन रूही, जब मैं अपनी रूह, अपना अमर उसके अंदर डाल दूँ तो तुम सजदे में गिर जाना। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब सिफ़त ज़ात से मिलती है तो कोई तीसरी चीज़ पैदा नहीं होती, बल्कि मज़हरे ज़ात होती है, क्योंकि हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से था, सजदा अल्लाह के लिए था। इसी वजह से जब सिफ़ात ज़ात से मिलती हैं तो मज़हरे ज़ात होती हैं। तो यहाँ से हमने ये जाना कि जब दो सिफ़ात मिलती हैं तो तीसरी सिफ़त वजूद में आती है, और जब दो सिफ़ात आपस में मिलती हैं तो किसी कसरत की वजह भी बनती हैं, और जब सिफ़ात ज़ात से जा मिलती हैं तो तीसरी कोई चीज़ पैदा नहीं होती, बल्कि मज़हरे ज़ात होती है, क्योंकि जो पहले से ही मौजूद हो उसका ज़ाहिर होना ही काफ़ी है मज़हर होने के लिए। अपने वजूद में खो के पाजा सुराग़े ज़िंदगी। रूहानियत में वो चार मुकाम जहाँ अल्लाह सुबहान व ताला का दीदार ज़रूर होता है एक सालिक को या रूहानियत पर चलने वाले बंदे को। रूह की परवाज़ और कुर्राए अर्श पर वो कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ से गुज़र कर रूह अर्श तक जाती है। पहला मकाम यानी बहरैन, जहाँ दो समंदर मिलते हैं। दूसरा मकाम वो पहाड़ जिसके अंदर से एक आबशार यानी नदी बहती है। तीसरा मकाम वो बहर है, वो समंदर है जिसके वस्त का मकाम का एरिया
कहलाता है। चौथा मकाम जहाँ इंसान को दफन होना होता है। दीदारे इलाही के लिए पहला मकाम मरजल बहरैन, जहाँ दो समंदर आपस में मिलते हैं। इससे मुराद नफ्स और रूह है, यानी जब नफ्स और रूह एक दूसरे का आईना बनते हैं वहाँ दीदारे इलाही होता है। मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान, ने दो दरिया जारी कर दिए जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन दोनों में एक आड़ होती है, इससे वो बढ़ नहीं सकते। यखरुजु मिनहुमल लुअलुअ वल मरजान, निकलते हैं उन दोनों में से मोती और मूंगे। दूसरा मुकाम वो पहाड़ है जिसके अंदर से चश्मा यानी आबशार बहती है। इससे मुराद शक्के कल्ब होना है, यानी नूर का जारी होना है, तब अल्लाह का दीदार होता है। तीसरा मुकाम समंदर का वस्ती अहाता है। इससे मुराद वो जगह है जब बंदा खुद को तन्हा पाता है और उसे इस बात का कामिल यकीन होता है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू, तब इंसान को दीदारे इलाही होता है। चौथा मकाम वो जगह है जहाँ इंसान को दफन होना होता है। मौत कबला मौत, मर जा मरने से पहले, इससे मुराद ये है, तब अल्लाह का दीदार होता है। इन चारों मकामात को आसान और रूहानियत की इस्तिलाह वाले अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो इसमें एक मुकाम फनाह का है, एक मुकाम आजिज़ी का है, एक मुकाम अता का है, एक मुकाम पहचान का है। यानी मरजल बहरैन, शक्के कल्ब, वस्तुल बहरैन और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो का टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।